नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय इस वक्त की नई ताजा खबरों के बुलेटिन का आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन के बीच आ रहे आधा दर्जन नाम। 3 बार के सीएम रमन को मिलेगी कुर्सी या नए चेहरे पर भाजपा खेलेगी दांव। केंद्रीय मंत्री के पास नामों का विकल्प ओपी, रेणुका, अरुण साव, विजय बघेल, सरोज पांडे की भी दावेदारी। मिड डे मील में हो रहा मासूमों की जान से खिलवाड़। स्कूल में भोजन करने के बाद 40 बच्चे हुए बीमार, 3 की हालत गंभीर। चिकित्सकों ने जाहिर किया केमिकल मिले होने का अंदेशा। पालकों ने जताई प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी। मैहर में नारायण समर्थकों ने किया खूब हंगामा। त्रिपाठी के पुतले के सर पर बम लगाकर फोड़ने से नाराज कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। वीडियो वायरल करने वाले अज्ञात की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के जनादेश से 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता में भाजपा की एंट्री हो गई है। इस बार भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में से 54 में जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भाजपा ने सोमवार को प्रदेश में भाजपा कार्यालय में सभी नए विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के मुखिया और उसके मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्रियों को लेकर जनता में उत्सुकता बढ़ गई है। इसके पहले सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जीते हुए सभी भाजपा विधायक एकजुट हुए। यहां भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया, संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक एक विधायक से चर्चा की। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के प्रति आभार प्रकट करने को कहा। इसके बाद माथुर, मांडविया और नितिन नवीन दिल्ली रवाना हो गए। छत्तीसगढ़ में सरकार के गठन के लिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में आज भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी नेताओं से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के चयन को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में सभी नए विधायकों को बुलाया। हालांकि सोमवार को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और छत्तीसगढ़ भाजपा के चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया की मौजूदगी में ही होने वाली विधानसभा दल की बैठक रद्द हो गई थी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर केंद्रीय नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर गौर करें तो ओपी चौधरी को लेकर चर्चा तेज है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में कहा था कि इस बार गरीब मां का लाल मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने मीडिया से चर्चा में कल्पनाओं से विपरीत एक नया चेहरा आने की बात कही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रायगढ़ की सभा में पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाने की बात कही। चुनाव में यूथ आइकन रहे और ओबीसी के युवा और सशक्त चेहरे के रूप में ओपी चौधरी का नाम आगे आ रहा है। वे भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने बताया कि 2 से 3 दिनों के भीतर विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे की भी मांग उठती रही है। ऐसे में सरगुजा संभाग से पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और महिला मुख्यमंत्री के रूप में बस्तर से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी भी मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं। साथ ही गुलाब कमरों को हराने वाले केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह महिला मुख्यमंत्री के रूप में केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी भाजपा द्वारा नजरअंदाज करना मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रमन सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल के विकास कार्यों को ही इस चुनाव में अपना विकास रूपी मुद्दा बनाया था। वहीं चौर वाले बाबा के रूप में रमन सिंह जनता के दिलों पर हमेशा राज करते हैं। वहीं चुनाव में टिकट वितरण पर भी नजर डाले तो रमन खेमे का पलड़ा भारी रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राज्य के मुख्यमंत्री के पद को लेकर रायशुमारी की जा रही है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वे अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से बड़ा चेहरा है और साथ ही छत्तीसगढ़िया छवि के लिए भी जाने जाते हैं।
पिछली हार के बाद अरुण साव ने ही संगठन को मजबूत किया और बिखरी हुई पार्टी को फिर से इकट्ठा करते हुए इन चुनावों में भाजपा के प्रत्येक बूथ को मजबूत भी किया। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के साथ ही मंत्री पद के लिए भी छत्तीसगढ़ के प्रबल दावेदारों में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, अमर अग्रवाल, अजय चंद्रकार, केदार कश्यप, राजेश मुड़क, विक्रम उसंडी, भैयालाल राजवाड़े, पुन्नूलाल मोहले, दयाल दास बघेल, गोमती साय, विजय शर्मा के नाम शामिल हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, विजय बघेल, सरोज पांडे, ओपी चौधरी और ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला क्या होगा और किसके सर सजेगा प्रदेश के मुखिया का ताज। शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों ने कम भाव में उनकी उपज की बोली लगाने को लेकर हंगामा कर दिया। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने मंडी गेट पर ताला भी जड़ दिया, जिसको लेकर मंडी प्रशासन ने कोतवाली पुलिस को बुलाकर मामले को शांत करवाया। वहीं व्यापारी संघ ने एक व्यक्ति पर शराब पीकर गालियां देने और मंडी बंद कराने का आरोप भी लगाया है। शाजापुर जिले की कृषि उपज मंडी में उस समय हंगामा हो गया जब सुबह कृषि उपज मंडी में रोज की तरह किसान अपनी उपज लेकर आए थे और व्यापारी उन उपज की बोनी लगाकर खरीदी कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि उनकी उपज की कम भाव में व्यापारियों द्वारा बोनी लगाई जा रही थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसके बाद सभी किसानों ने एकमत होकर मंडी गेट पर ताला लगाकर जमकर हंगामा कर दिया। वहीं व्यापारी संघ का कहना है कि किसानों के बीच एक व्यक्ति जिसने शराब पीकर इस पूरे हंगामे को शुरू करवाया, जिसको लेकर उन्होंने एक वीडियो होने की बात भी कही है। वहीं व्यापारी संघ का कहना है कि मंडी बोनी को लेकर किसानों के बीच और व्यापारियों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। प्रकार का कोई मामला नहीं है। मंडी रोज के अनुसार चल रही थी विधिवत। एक किसान शायद भंवर सिंह कुकड़ेश्वर ऐसा कुछ नाम बताया है और ये भी बताया जा रहा है कि उनने थोड़ी ड्रिंक कर रखी है, मतलब शराब पी रखी है, ऐसा उनकी स्मेल आ रही है। उनने आते से ही मंडी बंद करो और गाली गुप्ता चालू कर दी। अनसन इनका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जो हमारे सबके पास है। तो व्यापारियों तो कोई व्यापारी रहता है, कोई विवाद करने आता नहीं है। व्यापारी सब अपने अपने उतर के न ऑफिस में आ गए। व्यापारी के द्वारा कोई मंडी बंद नहीं की गई, ना किसी किसान के द्वारा मंडी बंद की गई। पर्टिकुलर एक व्यक्ति, अब वो किसान है क्या है ये हमको भी नहीं मालूम है। वो उपज लेके आए थे, उसकी ये भी जानकारी नहीं कि उपज लेके भी आए कि नहीं आए। लेकिन जब हमने कृषि उपज मंडी सचिव से बात की तो उन्होंने बताया कि एक किसान की उपज 2700 रुपए के आसपास बोनी लगाई गई। इसके बाद किसान आक्रोशित हुए और उन्होंने मंडी गेट पर ताला लगाया। ये मंडी में जैसे ही नीलामी चालू हुई, कट्टे पिट्टी की नीलामी हुई पहले, उसके बाद में ट्राली की मंडी शुरू करी। तो एक किसान का माल 2700 कुछ बिका था, तो दूसरे किसानों ने भाव की वजह से हंगामा कर दिया और मंडी बंद करवा दी और मंडी गेट भी बंद कर दिया था। बाद में फिर पुलिस वालों को बुलवाकर और सबको समझाकर मामला शांत किया गया है। पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत तो करवा दिया, लेकिन सवाल बना हुआ है कि आखिर किसानों ने हंगामा क्यों किया। किसान दिन रात मेहनत करके अपनी उपज पैदा कर मंडी में अपनी उपज बेचने आते हैं और व्यापारी उसकी कम बोनी लगाकर उन्हें आक्रोशित कर देते हैं। ऐसा ही मामला शाजापुर की इस मंडी में हुआ है, जहां व्यापारी द्वारा किसान की उपज की कम बोनी लगाना, किसान को अपनी उपज का सही दाम नहीं लगने पर उसने और उसके साथ मंडी में अपनी उपज बेचने आए सैकड़ों किसानों ने हंगामा बोल दिया। फिलहाल मंडी में हंगामा खत्म हो चुका है और सुचारू रूप से मंडी में किसानों की उपज की बोनी लगना भी शुरू हो गई है। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। उमरिया जिले के घुनघुटी वन परिक्षेत्र में शिकारियों ने गोली मारकर चीतल का शिकार किया है। जानकारी लगते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मामला घुनघुटी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 225 बीट खोलखमरा में शिकारियों ने जंगल में चीतल को गोली मारकर शिकार किया और उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिकारियों द्वारा चीतल के शिकार की जानकारी लगते ही पाली उपमंडलाधिकारी दिगेंद्र पटेल और घुनघुटी वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुन बाजवा अपनी टीम के साथ जांच में जुट गए
और शिकारियों को गिरफ्तार करने सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान वन विभाग की टीम ने मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से शिकार में प्रयोग किए गए बंदूक, कढ़ाई, गंजे सहित अधपका मांस जब्त किया है। 2 आरोपी फरार होने में सफल हुए हैं, जिनकी तलाश वनकर्मी कर रहे हैं, जिन्हें जल्द पकड़े जाने की बात कही गई है। चीतल के शिकार के संबंध में दिनांक 2 दिसंबर 2023 को वन विभाग की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि चीतल का मांस कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा ग्राम में पकाया जा रहा है, जिसमें 2 व्यक्तियों के घर में छानबीन वन विभाग की टीम द्वारा छानबीन की गई और उन 2 व्यक्तियों के घर से पका हुआ चीतल का मांस बरामद किया गया। जो 2 संदिग्ध व्यक्ति वन विभाग की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उनसे जांच पड़ताल चली। उनके द्वारा बताया गया कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए इसमें टोटल 12 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मुख्य आरोपी प्रदीप बैगा जी हैं, जिनके द्वारा बंदूक से गोली मारकर चीतल का शिकार किया गया था। पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय प्रस्तुत किया गया है, जहां से पकड़े गए सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय ने जेल भेज दिया है। उमरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होकर त्योंथर से विधायक बने सिद्धार्थ तिवारी के चाकघाट बाजार में स्वागत के दौरान जिस तख्त पर सिद्धार्थ तिवारी खड़े थे, वह तख्त कमजोर होने के चलते धाराशाही हो गया। सोमवार को जीत के बाद त्योंथर क्षेत्र में नवनिर्वाचित विधायक सिद्धार्थ तिवारी का विजय जुलूस निकाला गया था, जिसका जगह जगह स्वागत किया जा रहा था। त्योंथर के चाकघाट बाजार में भी नवनिर्वाचित विधायक सिद्धार्थ तिवारी के स्वागत के लिए मंच बनाया गया था और वहीं पर स्वागत के लिए एक तख्त रखा गया था, जिसके ऊपर सिद्धार्थ खड़े थे और लोग उनका स्वागत कर रहे थे। थोड़ी देर में उत्साहित कई और कार्यकर्ता भी मंच पर चढ़ गए और उन्हें माला पहनाने लगे। तख्त थोड़ा कमजोर था और कई बार लोगों ने चेतावनी भी दी कि तख्त कमजोर है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और देखते ही देखते तख्त टूट गया, जिसके बाद विधायक सिद्धार्थ सहित मंच पर खड़े सभी लोग नीचे गिर गए। हालांकि इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई, सभी लोग सुरक्षित रहे। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के अप्रत्याशित नतीजे सामने हैं। बम्पर जीत के साथ भाजपा एक बार फिर प्रदेश के सत्ता सिंहासन पर काबिज होने को तैयार है। चुनावी समर में जहां कई बड़े नेताओं ने मैदान में दम तोड़ दिया, वहीं राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में जहां भाजपा ने 5 सीटों पर विजय का परचम लहराया है, वहीं कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर उत्तर और मध्य पर पुनः कांग्रेस का परचम लहराना भी आश्चर्य से देखा जा रहा है। मध्य विधानसभा के मौजूदा विधायक आरिफ मसूद की जीत के पहले दिन से ही पुख्ता और मजबूत करार दिया जा रहा था, लेकिन इस बीच एक तबके को इस बात पर यकीन था कि इस बार मसूद को मुस्लिम वोटों की मदद तो मिलेगी, लेकिन नए शहर की तरफ पहुंचने तक उनकी नैया डावाडोल हो सकती है। इसका कारण बताते हुए कहा जा रहा था कि भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण के पुत्र ध्रुव नारायण सिंह अपनी ताकत को सनातन रक्षा और हिंदुत्व की बात को लेकर बढ़ाएंगे। ऐसे में आरिफ मसूद को उनके द्वारा कोविड काल में की गई लोगों की मदद, क्षेत्र का सतत विकास, लोगों से निरंतर मुलाकात और ताल्लुक के साथ छोटे बड़े त्योहारों के समय अपने क्षेत्र की महिला वोटर्स को रिश्ते में बांधे रखना काम आया। आरिफ मसूद ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हार चिंताजनक है, इस पर विचार मंथन जरूरी है। देखिए, जिस तरह से भोपाल के जो रिजल्ट है हमारी दोनों सीटों पर, यह संकेत साफ हो गया कि नफरत की आंधी रुक गई है और मोहब्बत की आंधी चल रही है। जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर क्या उस पर अभी मैं बात नहीं कर सकता, चिंतन करेंगे, बड़े नेताओं से बात करेंगे। मैं भी अपने कुछ सुझाव हैं, अभी तक नहीं बोला था, बोलूंगा। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़े कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैहर विधानसभा क्षेत्र पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के पुतले को बम लगाकर सिर उड़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद त्रिपाठी समर्थकों ने हंगामा किया, जिसके बाद मैहर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले मैहर के पूर्व विधायक एवं विंध्य जनता पार्टी के प्रमुख नारायण त्रिपाठी के पुतले को बनाकर उसके सिर पर बम लगाया
और फिर पुतले के सिर को बम से उड़ाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में नारायण त्रिपाठी के चुनाव हारने के बाद वायरल कर दिया गया। वीडियो में ओके टाटा बाय बाय का गाना भी लगाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया में आते ही माहौल गर्म हो गया। यह वीडियो समर्थकों के हाथ लगा, जिसके बाद वीडियो को लेकर सैकड़ों की तादाद में नारायण समर्थक मैहर देवी मंदिर में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी भी की और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाने पहुंच गए। मैहर में देवी जी रोड में बंदा बैरियर के पास मैहर के 4 बार के विधायक रहे सम्मानित श्री नारायण त्रिपाठी जी के एक आदम का कटआउट में एक शक्तिशाली बम बांधकर उसको बीच सड़क पर फोड़कर उसका एक वीडियो बनाया गया, जिससे सीधे सीधे उनको जान से मारने की धमकी अज्ञात लोगों के द्वारा दी गई है और आम जनता के आवागमन के रास्ते में एक शक्तिशाली बम विस्फोट का प्रयोग करके लोगों की जान माल को हानि पहुंचाने का भी प्रयास किया गया है। आज सुबह सोशल मीडिया में विधायक जी का जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें बंदा बैरियल के पास काफ़ी ग्रुपों में मीडिया के द्वारा अन्य पर्सनल लोगों के द्वारा ये जो वीडियो चलाया गया, उसमें विधायक जी के जो पुतले के ऊपर बम सर में लगा के फोड़ा गया। इससे विधायक जी के सम्मान और हमारे 4 बार के रहे विधायक माननीय श्री नारायण त्रिपाठी जी का अपमान हम मैहर की जनता जनार्दन स्वीकार नहीं करती है, तथा एक ये बड़ी घटना को भी दर्शाता है कि अगर आज कमजोरी इनको छोड़ दिया गया, कानूनी व्यवस्था अगर कमज़ोर हुई तो कल ये बड़ी घटना के रूप में आ सकता है। तो आज हम उसी चीज़ का लेके यहाँ पे आवेदन दिए हैं। दरअसल वीडियो में अज्ञात लोगों के द्वारा बम से विस्फोट कर इस घटना को अंजाम दिया गया। करीबन 1 बजे करीब मेरे पास वीडियो आई और वीडियो के नीचे लिखा गया है साहब कि इस फर्जी नंबर से इसको डाला जाए। तो वीडियो भेजने वाले का नाम आनंद गौतम है, उसमें साफ लिखा हुआ है, दिखाई भी दे रहा है, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। उसने लिख के भेजा और बोला कि आप जो है इसको डाल लो। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मैहर विधानसभा क्षेत्र 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मैहर की जनता ने भाजपा के श्रीकांत चतुर्वेदी पर मोहर लगाई। लोगों की माने तो श्रीकांत और नारायण त्रिपाठी के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। काफी समय तक श्रीकांत को नारायण परास्त करते रहे, लेकिन अब जाकर श्रीकांत को चुनाव में जीत मिली। इस जीत के बाद उनके समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर है। बहरहाल नारायण समर्थकों के हंगामे के बाद इस शर्मनाक हरकत को करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मैहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस घटना के प्रतिकार स्वरूप पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी क्या रुख अपनाते हैं। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अमानगंज तहसील क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में एकाएक सनसनी फैल गई। पन्ना जिले के अमानगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विक्रमपुर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने दोपहर के समय जैसे ही विद्यालय में बनने वाले दोपहर के भोजन को खाया, उसके बाद एक एक कर 40 बच्चे बीमार होने लगे और उन्हें उल्टी, सिर दर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन एवं परिजनों द्वारा विद्यालय के बच्चों को अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां 40 बच्चों को प्राथमिक उपचार चल रहा है, जबकि 3 को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। परिजनों ने बताया कि विद्यालय में बच्चों ने जो भोजन किया है उसमें कुछ मिलावट थी, जिससे बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने बताया कि भोजन से बदबू आ रही थी। इसके बाद आटे को चेक किया गया तो आटे में भी केमिकल की गंध आ रही थी, जिससे वह बीमार हुए हैं। शासकीय माध्यमिक शाला विक्रमपुर स्कूल का नाम, और हमने रोटी सब्जी खाया था, तो फिर उसमें थोड़ी सी बासी आई रोटी में, तो फिर सभी बच्चों को कहीं सिर दर्द होने लगा, कहीं पेट दर्द होने लगा। तो फिर अमानगंज आलोक सलीम में ले गया था जांच करवाने। तो फिर हम 10-12 लोग थे, तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो फिर आधे लोग पन्ना आ गए थे। कम से कम 40 बच्चे थे। सभी बीमार? हाँ, सभी बीमार हो गए थे। रहते थे सर विक्रमपुर स्कूल में, और पढ़ाते यहाँ आलोक खरे हैं। और हमारे बच्चे 1 बजे लंच किए,
उसमें पता नहीं कि क्या मिला था। उस खाना खाने के बाद बच्चन का ही सारे 40 बच्चन का परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन 12 बच्चन का तो बहुत ज़्यादा थी। हमारी लड़कियां 2 बार अमानगंज गई तो सही इनकी तबीयत नहीं थी, तो 3 बच्चन के यहाँ अमानगंज से पन्ना को रेफर कर दिए हैं। हाँ, अब यहाँ हम 11 बजे रात के आए हैं, अब यहाँ तबीयत उनकी सही है। डॉक्टर की माने तो बच्चों ने जो भोजन ग्रहण किया है उसमें कोई केमिकल युक्त सामग्री मिली थी, जिससे बच्चे बीमार हो गए। कल जो है कुछ बच्चों को ग्राम विक्रमपुर में, जो कि थाना अमानगंज के अंतर्गत आता है, वहाँ स्कूल में दोपहर का खाना दिया गया था। उसमें जो है सब्जी रोटी बच्चों ने खाई थी, आलू और गोभी टमाटर की सब्जी बताई थी बच्चों ने कि खाया था। उसके बाद कुल 40 बच्चों ने खाया था, जिसमें करीब 15-20 बच्चों की हालत बिगड़ गई थी। 15-20 बच्चों में जो है यहाँ पे जिला चिकित्सालय में 3 बच्चे जो है रेफ़र किए गए थे, जो कि कुछ उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी सुबह देखा है उनकी बच्चों की हालत स्थिर है, ठीक है, खा पी रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों में तबीयत में सुधार है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं, इसके पूर्व भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। पन्ना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जीत हो तो भी गाना, हार हो तो भी गाना, लेकिन अब मौका खुशी का था और फिर जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक ने छेड़ा ऐसा तराना कि कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी झूम उठी। खातेगांव भाजपा प्रत्याशी ने जीत के बाद में खातेगांव विधानसभा के लोगों के लिए गीत गाया। गीत भी ऐसा कि लोगों को एक सुपरहिट गाने के साथ झूमने के लिए मजबूर होना पड़े। जान को जान से कौन जुदा कर पाता है, तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम। खातेगांव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद खातेगांव पहुंचने पर उन्होंने जनता का आभार माना और जनता को समर्पित करते हुए गाना भी गाया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने बताया, खातेगांव में जनता के मिले अपार स्नेह और पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के चलते ही उन्हें यह जीत मिल पाई है। देवास से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। छुरिया में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी निजी स्कूल में बच्चों के हुनर को उजागर करने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया, जहां बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट तैयार कर अपनी योग्यता का लोहा मानने सभी को मजबूर कर दिया। स्कूली बच्चों ने विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाकर अतिथियों को अपनी कला का प्रदर्शन कर पूरी जानकारी दी। वहीं इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने भी अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार कर अभिभावकों का मन मोह लिया। वहीं बच्चों द्वारा व्यर्थ सामग्रियों से भी अपना प्रोजेक्ट तैयार किया, तो अन्य बच्चों ने नए नए उपकरण बनाकर बता दिया कि वे आने वाले समय में किसी वैज्ञानिक से कम नहीं। Sir, our name is Dr. Kalam and our theme is Space Exploration Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 is very important for us. The first time India achieved the South Pole in the moon, and we are the first. And it is very proud moment for India, but it is also proud moment for the world. आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मरकरी तक पहुंचना इतना डिफिकल्ट क्यों? और इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है, जिसमें पहला ये है कि मरकरी सूरज का चक्कर काफ़ी तेज़ी से लगाता है, इसलिए किसी भी सैटेलाइट को मरकरी के ऑर्बिट में इतनी स्पीड से एंटर करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा वजह यह है कि किसी भी सैटेलाइट को जब मरकरी तक भेजा जाए तो मरकरी से ज़्यादा उसे सूरज की दूरी अपनी तरफ खींचना होता है, इसलिए मरकरी पर पहुंचना भेजना काफ़ी खतरनाक है। Machine makes better. This is the Tulsi. Tulsi is a holy and festive. He also hide in and succeed in his in your body. This is a Harris pulp. Harris pulp is not difficult and
Sagopal is a hot, dry climate and morning, so Sagopal में safety not and come and welcome to new plant. This is a snake plant. Snake plant are not removing to X line. Remove pollution from layers such as for modeling this and X line. Thank you. इस स्कूल में हर वर्ष बच्चों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे बच्चों का उत्साह वर्धन हो सके और बच्चों में एक अलग उत्साह का संचार भी हो। इस आयोजन में शिक्षकों ने पूरा सहयोग किया, परिजनों में खासा उत्साह देखा गया। आए हुए अतिथियों ने भी बच्चों द्वारा प्रतियोगिता में बनाए गए प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। चुरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।